कक्षा 10 गणित में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद यानी कि पोलिनोमियल, इसको आज हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर जो 1 है, आपका वास्तविक संख्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद, इसकी जो प्रश्नावली है 2.1, उसको आज हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको जो भी चैप्टर का बेसिक है, ठीक है, उसको कराऊंगा हमेशा की तरह ही, क्योंकि आपको बेसिक अगर आ गया तो मैथ्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रश्नावली नहीं करेंगे, इससे पहले जो भी चैप्टर का कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ही हम अपनी प्रश्नावली पर जाएंगे। तो आइए, इसका जो भी बहुपद का आपका कंसेप्ट है, उसको हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो बहुपद के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो बहुपद के बारे में समझेंगे हम, बहुपद क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल बोला जाता है। तो बहुपद, ठीक है, जो आपको बहुपद, इससे ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि एक से ज़्यादा जो पद होंगे, एक से ज़्यादा पद, ठीक है, एक से ज़्यादा जो पद होंगे उन्हीं को बहुपद बोला जाएगा। तो बहुपद के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुपद में कौन कौन सी चीज़ें लाई करती हैं। ठीक है, जैसे चर, एक होता अचर। ठीक है, चर अचर के बारे में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9 में भी आपका चैप्टर है बहुपद का। ठीक है, तो चर राशियाँ कौन सी होती हैं आपको, ये चर राशि होती हैं, एक्स है, वाई है, जेड है और ए बी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टी, ये हमारी कौन सी राशियाँ हैं, चर राशियाँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यानी कि अचर। अचर पद आपको, अचर पद भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अचर पद कौन सा होता है, जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, जैसे 2 ले लीजिए आप, 3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए। ठीक है, ये सभी हमारी वैल्यूज़ क्या है, अंडर रूट में वैल्यू ले लीजिए, 3 है, या फिर बट्टे में वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, 1/2, ये सभी वैल्यूज़ क्या हमारी अचर पद हैं। ठीक है, याद रखेंगे अचर पद। और चर पद कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये हमारे चर और अचर पद हो गए। इसके बाद बीजीय व्यंजक के बारे में जानते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के बारे में हम जानेंगे कि आखिर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ये सभी आपका जो चैप्टर है बहुपद, इसका बेसिक कंसेप्ट है। बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों, ठीक है, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर भाग गुणन इत्यादि। ठीक है, इत्यादि के संयोग से बने पद को क्या कहते हैं, बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको एकदम जस्ट क्लियर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 4x², ठीक है, +9x। ठीक है, ये क्या हमारे बीजीय व्यंजक के योग और अंतर। ठीक है, ये हमारे बीजीय व्यंजक जो में, ठीक है, कुछ चर तथा अचर राशियों, ठीक है, ये हमारी अचर राशि है और ये चर राशि है, तो ये आपस में गुणन है, और प्लस संयोग से जो बने पद को क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए इसके, जैसे कि ये एग्जाम्पल 7x - 3y। ठीक है, ये भी हमारे बीजीय व्यंजक के संयोग से, यानी कि चर और अचर राशि के संयोग से बीजीय व्यंजक प्राप्त हो रहा है। और एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, जैसे √3x, ठीक है, +4, ये भी क्या हमारा एक चर और अचर राशियों के संयोग से बना है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आपका प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद हो। ठीक है, हर एक बीजीय व्यंजक का बहुपद होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो बहुपद, अब हम थोड़ा बहुपद के बारे में कुछ कंडीशन है, उन कंडीशंस को समझते हैं।
ठीक है, बहुपद, ये आपका बहुपद। तो बहुपद के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको अप्लाई करने से हमें बहुपद का पता चल जाएगा कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं। ठीक है, ऐसे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यंजक को जिसमें, ठीक है, ये ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे जिसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई हो रही होंगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आप नोट करके लिख लीजिए, चर राशि, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता, जो चर राशि है उसका जो घातांक है एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पदों की जो संख्या होगी, पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, ऐसा नहीं है इन्फिनिटी टर्म हो तो उसको हम बहुपद बोल देंगे। ठीक है, पदों की जो संख्या होगी वो निश्चित होना चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 3 है आपका, प्रत्येक पद में, ठीक है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक, चर राशि का गुणांक एक वास्तविक, एक क्या हो, वास्तविक, वास्तविक संख्या हो। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल करेंगी तभी वो आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में आपको समझा रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 1 है आपका वो वास्तविक संख्या है, उसको मैंने आपको समझा रखा है। इसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम्पल के थ्रू एकदम सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम कुछ, एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा आपको बिल्कुल एकदम डीपली क्लियर हो जाएगा सभी। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 4। और एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका अंडर रूट 3x स्क्वायर, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन से पद बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन में क्या करा, चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है चर राशि का। ठीक है, ये भी, तो ये हमारा क्या है, एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और इसको देखते हैं हम, इसके जो पावर है, ठीक है, 1/x जो है, यानी कि जो बटे की वैल्यू जो होती है वो क्या होंगे। ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। जैसे ये हमारा पास x की पावर 3/2 है, या फिर x की पावर जो माइनस में होंगे, ठीक है, वैल्यू, वो क्या होंगे, हमारे बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, जो बट्टे वाली जो वैल्यू होती है वो बहुपद नहीं होंगी। ठीक है, इसमें जो हमारी है धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसकी जो x की जो वैल्यू है -1 है, इसकी जो घात है -1 है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इस वाली कंडीशन में देखेंगे चर राशि की घातांक जो, ठीक है, क्या है, हमारी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पदों की संख्या भी निश्चित है। ठीक है, और प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक होगा, ठीक है, जो चर राशि का गुणांक है, ये चर राशि का गुणांक 7 है, तो ये क्या हमारी एक वास्तविक संख्या, तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे चर राशि की घातांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है इसमें भी, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है आपकी 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जो घात है यहाँ पर वो माइनस में है। ठीक है, तो ऋणात्मक कभी भी बहुपद नहीं हो सकता, तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी,
ये वाली जो वैल्यू है आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आपको बहुपद अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। उसके बाद हम बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है। ये बहुपद के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 1 जो होता है आपका रेखिक बहु, ठीक है, आपने पढ़ा होगा रेखिक बहुपद, ठीक है। इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर जो 2 है, यानी कि द्विघात, द्विघात बहुपद, इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है आपका, ये आपका त्रिघात, ठीक है, त्रिघात बहुपद, ये आपका त्रिघात बहुपद है। इसके हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेखिक का मतलब जो होता है, जो आपकी जो चर राशि होगी उसकी घात 1 होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए रेखिक बहुपद की, जैसे कि 2x - 3, इसमें जो चर राशि है x, इसकी घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। जो भी चर राशि होगी रेखिक बहुपद में उसकी घात 1 होना चाहिए बस। और एग्जाम्पल ले लीजिए इसके, जैसे √5x + 4, ये भी क्या है, इसकी चर राशि की घात 1 है, तो ये भी आपका रेखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और वैल्यू ले लीजिए x - 2/5, चर राशि की घात 1 है, तो ये भी आपका रेखिक बहुपद बन जाएगा। उसके बाद हम समझते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है, जिसमें जो चर राशि का आपका जो घातांक होगा उसमें यानी कि 2 घात होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण में द्विघात बहुपद उसी को बोलते हैं जिसमें चर राशि की घातांक होगी यानी कि 2 होने चाहिए बस। 2x² + 3x - 5, इसमें जो चर राशि है आपकी घात कितनी है, यानी कि 2 घात है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। और ले लीजिए एग्जाम्पल y² + 2, ये भी आपकी यानी कि चर राशि की घात 2 है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। और वैल्यू ले लीजिए 2 - x² + √3y, ठीक है, ये भी आपका क्या हो सकता है, चर राशि की घात कितनी है 2 है, तो ये भी आपका एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद त्रिघात, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है त्रिघात, जहाँ हमारी अब चर राशि की घातांक 3 होंगी वो आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ये आपका यानी कि 2 - x⁻³ है, तो ये क्या आपका एक त्रिघात बहुपद है। और इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे √2 x⁻³ है, ये भी आपका क्या है त्रिघात बहुपद हो जाएगा ये खुद। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 3x⁻³ है -2x² + x, ये भी हमारा क्या है यानी कि बहुपद की घात ज़्यादा वाली घात कितनी है 3 है, तो ये भी हमारा क्या है त्रिघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं शून्य बहुपद के बारे में, ठीक है। शून्य बहुपद के बारे में अब हम पढ़ेंगे शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद के बारे में देखेंगे, ठीक है। शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है, इसका नोट कर लेना। जब चर राशि की घात शून्य हो, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है शून्य बहुपद, तो जब चर राशि की घात शून्य हो तो वो शून्य बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका, जैसे 7 है, 5 है, ठीक है, 2/3 है, ये क्या हमारे सभी शून्य बहुपद है, ठीक है। जब चर राशि की, तो चर राशि इसमें क्या है, मान लीजिए ये आपका 7 है, इसमें चर राशि नहीं दिख रही, ये सभी हमारी वैल्यूज़ क्या है अचर राशि है, तो मान लीजिए ये x⁻0 है, ठीक है, गुणा में 7 हो जाएगा, तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास हमेशा 1 रहता है, ठीक है। तो ये हमने x⁻0 ले लिया, तो 1 × 7, ठीक है, फिर भी हमारा क्या रहा 7 ही रहा ना, रहेगा तो अभी भी 7 ही, ठीक है। तो ये हमारे क्या है चर राशि की घात जब शून्य होगी तो उसी को हम शून्य बहुपद बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुपद के शून्यांक के बारे में समझेंगे। बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, बहुपद के
शून्यक। ठीक है, आप बस उसका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से रीड करना, उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है वो बहुत आसान हो जाएगी। शून्यक बोल सकते हैं इसको, मूल भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बहुपद के शून्यक या फिर मूल। ठीक है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, ऐसे पी एक्स बराबर एक्स प्लस 7 है मान लीजिए। तो इसमें घात चेक करते हैं। ठीक है, कितनी घात है चर राशि की? एक घात है। तो इसका जो शून्यक होगा यानी कि मूल होगा एक ही आएगा। ठीक है, शून्यक के लिए इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक के लिए, ठीक है, शून्यक के लिए हमेशा याद रखना एक कंडीशन होती है, जो भी आपकी वैल्यू होती है उसके इक्वल में हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने जीरो ले लिया तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये -7 हो जाएगा। ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी -7। कितने आ रहे बहुपद के शून्यक? यानी कि हमारी चर राशि की एक घात थी तो एक ही हमारा शून्यक मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक ही मूल मिलेगा। अब हम इसको अपनी जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है इसमें हम चेक करते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, p x की वैल्यू हमने निकाली -7 इक्वल्स टू x की वैल्यू -7 है +7। ठीक है, प्लस के 7 से -7 हमारा कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी? यानी कि 0 मिलेगा नहीं हमें। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 0। तो इसी को वो, ठीक है, ये बहुपद के क्या है? शून्यक है। ठीक है, -7। जब भी हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और वही हमारा मूल होगा। ठीक है, यानी कि एक, इसकी पावर एक थी x की पावर, यानी कि घात एक है तो एक ही इसका शून्यक मिलेगा। ठीक है, जब 0 आ गया तो हमारा क्या है? ये शून्यक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं और एक बेसिक समझते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और है आपका, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा x होता है, इधर x डैश की वैल्यू होती है, ये इधर y और नीचे हमारा y डैश। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है 0, इसके जो मूल होते हैं, ठीक है, 0,0 होते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा केंद्र है। ठीक है, इधर को आपको मालूम है। ठीक है, इधर प्लस की वैल्यू होती है +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3, इधर +1 +2 +3, इधर y डैश में -1 -2 -3 वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, x अक्ष जितने कट बिंदु, ठीक है, x अक्ष में, ठीक है, x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना ही शून्यक देगा। ठीक है, ये आप पॉइंट आप याद रखना। एक्स अक्ष यानी कि ये वाली जो हमारी एक्स एक्सिस है, इसमें जितने भी हमारे कट बिंदु मिलेंगे, ठीक है, जितनी भी बार कोई पॉइंट कट कर रहा होगा, ठीक है, वो उतने ही शून्यक देगा। तो आइए अब हमने बेसिक कंसेप्ट आपका जो है वो तैयार कर लिया है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया है। अब हम अपनी प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। आपको जो एंट्रेंस होते हैं उसमें आपका बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये जो आपका बेसिक है, विदाउट बेसिक आप वहाँ, ठीक है, गलत कर सकते हैं, गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो MCQs टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, उसमें बहुत गलती हो जाती है। ठीक है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट सही है तब आपकी एग्ज़ाम में गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जो भी चैप्टर पढ़ो आप, उसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझो, उसी के बाद आप अपनी एक्सरसाइज पर जाइए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना? शून्यांकों की संख्या। अभी बताया मैंने, जो भी लाइन, ठीक है, x अक्ष पर जितनी बार भी कट करेगी, ठीक है, वो क्या होंगी? उसके शून्यांक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी लाइन, ठीक है, x अक्ष को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका शून्यांक कितना होगा? इसका जो शून्यांक आएगा वो कितना शून्यांक आएगा? 0 शून्यांक आएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हमारी 0 वैल्यू है। ठीक है, इसमें कोई भी शून्यांक नहीं है। ठीक है,
उसके बाद ये वाला पॉइंट देखेंगे, ठीक है, हम एक्स अक्ष पर कितनी बार कट कर रही है कोई लाइन, ठीक है, एक बार कट कर रही है तो इसकी जो शून्यांक हो जाएंगे, इसका एक शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपने अभी बेसिक पढ़ा है, उसी के बेस पर ये एक्सरसाइज आसान है। उसके बाद इसमें जैसे चेक करेंगे कितनी बार कोई लाइन टच कर रही है, एक्स अक्ष को टच करनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष को ही कट करेगी तभी वो शून्यांक में काउंट होगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। एक बार, 2 और 3, तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, 3 शून्यांक इसके हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारा 4th क्वेश्चन है, 1 2, यानी कि इसमें 2 बार कट कर रही है लाइन, तो इसमें 2 शून्यांक हो जाएंगे। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, 4 शून्यांक हो जाएंगे। इसमें देखें कितनी बार कट कर रही है, 1 2 3, ठीक है, तो इस 3 बार कट कर रही है लाइन, तो इसके कितने शून्यांक हो जाएंगे, 3 शून्यांक हो जाएंगे। ठीक है, बस यही था इसमें। आपके लिए बहुत आसान मैथ्स बनने वाली है, बस आपको कंटिन्यू बने रहना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।